ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी का एक वीडियो एक पॉडकास्ट में देख रहा था, जिसमें कि सिस्टर शिवानी को पूछा गया कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आपके क्या ख्याल है, क्या वो मिथक है, मन घड़त सूडो साइंस है या हकीकत है। तो मुझे था कि जिस प्रकार की तार्किक, रेशनल और सीधी सटीक बातें मन को लेकर के सिस्टर शिवानी करती है, तो मेरी अपेक्षा थी कि सिस्टर शिवानी एस्ट्रोलॉजी के सूडो साइंस को सीधा डिबंक करेंगे या तो फिर कुछ ना कुछ रेशनल बात करेंगे। अगर सीधा डिबंक नहीं करेंगे तब भी, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सिस्टर शिवानी एस्ट्रोलॉजी का न बिल्कुल स्वीकार करती है, परंतु एक नए प्रकार की एस्ट्रोलॉजी और जन्म पत्रिका की बात करती है। तो इस वीडियो को लेकर के मुझे बात करनी है, पर उससे पहले मेरी आप सभी से दरखास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके हमारा उत्साहवर्धन करो। दोस्तों, एक अन्य रिक्वेस्ट दरखास्त मेरी यह भी है कि जब हम सूडो साइंस को डिबंक करते हैं, किसी धर्म संप्रदाय या आध्यात्मिक गुरु के द्वारा छभ्य विज्ञान की या इस प्रकार की सुपरस्टिशियस सूडो साइंटिफिक बातें की जाती है, तो अगर उसकी हम आलोचना करते हैं तो हम बिल्कुल भी हिंदू विरोधी नहीं हैं, सनातन विरोधी नहीं हैं। हम सनातन के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए हम हमारा फ़र्ज मानते हैं कि सनातन के नाम पे ये जो सूडो साइंस या मन घड़त अंधश्रद्धा जैसी बातें फैलाई जाती है, इसकी हम आलोचना करें। सीधी बात करता हूँ सिस्टर शिवानी के उस पॉडकास्ट के बारे में, जिसमें सिस्टर शिवानी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि जन्म पत्रिका है, जन्म के बाद जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या वास्तव में मानव के जीवन के ऊपर असर करते हैं, क्या वास्तव में जन्म के समय की जो स्थिति है उसके अनुसार ही मनुष्य का भाग्य निर्धारित होता है, उसके जीवन में पूरा घटनाक्रम इसी प्रकार घटित होता है। तो सिस्टर शिवानी बोलती है कि नहीं, इस प्रकार से कुछ होता नहीं है, परंतु वो नए प्रकार की एस्ट्रोलॉजी देती है, एक नए प्रकार की एस्ट्रोलॉजी का वो इन्वेंशन करती है। वो बोलती है कि जन्म के समय की स्थिति नहीं, परंतु पिछले कितने भी जन्म हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उसमें जो पाप और पुण्य हैं, और उसमें जो मन लेकर के जीव आता है, तो वो जो पिछले जन्म की सारी यात्रा है उसके कर्मों के आधार पे जन्म पत्रिका बननी चाहिए, या उसी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी को वो सही मानती है। तो दोस्तों, वो अभी जो एक एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो ट्रेंड चल रहा है कि जन्म के बाद की स्थिति के आधार पे मनुष्य का पूरा जीवन उसमें निर्धारित किया जाता है, उसको वो डिबंक करती है, परंतु पिछले जन्मों को। तो पहले तो मैं ये बोल दूं कि पुनर्जन्म भी एक थियरी है। देखिए, उपनिषदों ने या वेदों ने पूर्ण रूप से बोला है कि भाई तुम समय के अनुसार, काल के अनुसार अपने दर्शन बना सकते हो। तुम पुनर्जन्म की थियरी भी ला सकते हो, तुम कर्मफल की थियरी भी ला सकते हो, तुम पाप पुण्य की थियरी भी ला सकते हो, तुम कर्म बंधन की थियरी भी ला सकते हो, परंतु यह सब एक थियरी है। अब सिस्टर शिवानी तो ऐसे बात कर रही है जैसे पुनर्जन्म प्रूव हो चुका है, या पुनर्जन्म ऐसे सत्य है, भ्रम सत्य है। तो क्योंकि उसके आधार पर ही वो पूरी एस्ट्रोलॉजी बना रही है। तो जो पुनर्जन्म की वो बात कर रही है ना, वो वेदांत के पुनर्जन्म से बिल्कुल खिलाफ है। वेदांत में पुनर्जन्म यानी कि आज का जो सुरेश है वो मर करके महेश बनेगा, या महेश मरने के बाद फिर सुरेश बनेगा, सुरेश मरने के बाद फिर दिनेश बनेगा, इस प्रकार के पुनर्जन्म को वेदांत एंडोर्स नहीं करता है। तो एक तो ये जो उनका पूरा आधार है सिस्टर शिवानी की जो नई एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें कि वो पुनर्जन्म, काफ़ी सारे जन्मों की यात्रा को उसमें सम्मिलित करती है, वह पूरी बात ही गलत है। और उसके आधार पे वो बोल देती है कि इस प्रकार की थियरी की मैं बात करती हूँ। तो रीबर्थ को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के कोई ठोस एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टर शिवानी देती है वो कहीं ना कहीं खारिज हो जाती है। अब जो पुनर्जन्म की बात मैं कर रहा था कि आज का अगर कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, वो मरने के बाद फिर कभी महेश नहीं बनता है, महेश नाम का व्यक्ति मरने के बाद फिर दिनेश नहीं बनता है। तो वास्तव में वेदांत के अनुसार क्या है पुनर्जन्म? तो वेदांत के अनुसार पुनर्जन्म दोस्तों यह है, प्रकृति का पुनर्जन्म होता है। मतलब मेरा नाम कौशिक है, तो मैं चला जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मैं पूर्ण रूप से खलास हो जाऊंगा, मैं कभी लौट करके इस धरती पे नहीं आऊँगा, मेरा कुछ नहीं बचेगा, मेरा पूरा शरीर जल जाएगा, मेरा मन जल जाएगा, मेरा खेल खत्म।
परंतु मेरे जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे, मानव जात यहाँ पे रहेगी, तो होमोसेपियंस यहाँ पे रहेगा, तो प्रकृति अपना पुनर्जन्म करेगी। अब आपकी धारणा के ऊपर बहुत बड़ा आघात होगा आज, क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं यही मानते हैं कि पुनर्जन्म यानी इसी प्रकार पुनर्जन्म के व्यक्ति मरने के बाद पशु बनता है या फिर पक्षी बनता है, और अंत में जब एकाध अवतार में एकाध जन्म में वो जीवन मुक्ति को पाता है। क्योंकि भारत के जो दर्शन है उसकी इस प्रकार की अवधारणा बनी हुई है। तो आपके निश्चित ही आपकी मान्यताओं के ऊपर आघात होगा, आपको मैं अच्छा नहीं लगूंगा, परंतु वास्तविक वेदांत मेरे दोस्तों यह है, और उस वास्तविक वेदांत के अंदर पुनर्जन्म यानी कि हम चले जाएंगे परंतु यहाँ पे खेल चलता रहेगा, मनुष्य जात रहेगी। अब देखिए, जो खरगोश या गधा 10,000 साल पहले था, वो खरगोश और गधा खत्म, पर आज खरगोश और गधा आज हमें देखने को मिलता है। हमको यहाँ पे कुत्ते देखने को मिलते हैं। तो जो 10,000 साल पहले कुत्ता था वो फिर भैंस बना, फिर घोड़ा बना, फिर पेड़ पौधे बना, फिर मछली बना, ऐसा नहीं होता है। समुद्र में जो लहर एक बार उठती है वो लहर तो ख़त्म हो गई, दूसरी लहर उठती रहती है। तो सीधा बोलना चाहता हूँ कि सिस्टर शिवानी जिस पुनर्जन्म की बात कर रही है, ऐसा नहीं होता है। कोई पुनर्जन्म नहीं है वेदांत के अनुसार। तुम इस धरती से गए, तुम्हारा खेल ख़त्म। तो एक तो पहले ये बात मैं मुख्य रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, मुझे ये लगा कि जो कर्मफल की बात वो करती है सिस्टर शिवानी, कि पिछले जन्म के कर्म और उसके फिर फल, संचित कर्म फल, ये सब जो बातें वो करती है, वो इस प्रकार का वेदांत में कर्मफल भी नहीं है। कर्मफल यानी कि आज आपका मृत्यु हो जाए, उसके बाद आपको नरक में वहाँ पे अपने सारे कर्मों की सज़ा मिले, या आपको वहाँ पे गरम गरम तेल में डाला जाएगा। इस प्रकार की जो पुराणों की बातें हैं, ठीक है, एक स्तर पे रहे, समाज को समझाने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक चलाने के लिए इस प्रकार की बातें ठीक है। देखिए, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, उनको भी पता था कि ये मन घड़त बातें हैं, सूडो साइंस है, परंतु उनको समाज को ठीक से चलाना था। परंतु वास्तविक वेदांत के अनुसार कर्मफल यह है, आज अगर मैं गलत इंसान हूँ, आज अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ, व्यभिचारी हूँ, मेरा नेचर अच्छा नहीं है, लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो कोई मेरे साथ बैठेगा नहीं, मेरे जीवन में कोई मुझे बड़ी जिम्मेदारियां नहीं देगा, कोई मुझे प्रेम नहीं करेगा, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, मेरे परिवार जीवन में जहाँ कहीं पे भी मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मेरी लोकप्रियता नहीं रहेगी। तो यही कर्म फल है। यहाँ पे ही आप अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो आपको जो फल मिल जाता है वही कर्म फल है। मरने के बाद कोई कर्म फल नहीं है, या मरने से पहले। देखिए, वेदांत ने और सनातन ने इसी जन्म के बारे में बात की है। आपको मतलब ताज्जुब होगा, आपको सरप्राइज लगेगा, परंतु हमने पुनर्जन्म की बात ही नहीं की है वेदांत में। हमने इसी जन्म की बात की है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। तो कर्मफल यानी कि इसी जन्म में आप जो कर्म करते हो उसके कारण आपको जो समाज जीवन में मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, या लोग आपको धिक्कार करते हैं, या अगर आप किसी का खून कर देते हो या कुछ इधर करते हो तो जो आपको यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो जो कर्मफल देती है वही कर्मफल है। और ये भी बड़ा कर्मफल है ना। अब नरसिंह मेहता जैसे लोगों को पूरे समाज ने सम्मान दिया, तुकाराम जैसे लोगों को, तो वो बड़ा कर्मफल नहीं है। एक तरफ एडोल्फ हिटलर या जो तानाशाह हुए वो किस प्रकार मरे। तो इसी जन्म में जो आपकी जो सिस्टम है, आपका चित्त है, वो जो महसूस करती है वही कर्मफल है। भाग्य की बात भी वो करती है कि भाग्य निर्धारित एस्ट्रोलॉजी से, इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जिस दिशा में जाते हैं, हम जिस दिशा में चलते हैं, उसी से ही हमारा भाग्य निर्माण होता है। आज अगर हम किसी दिशा में या किसी विषय को लेकर के मेहनत करेंगे तो उसी दिशा में फिर हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। यही भाग्य होता है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा, सिस्टर शिवानी गोल गोल बातें करती है। मुझे तो अपेक्षा थी कि जितनी तार्किक रेशनल बातें वो करती है, मन को लेकर के, मन के तनाव को लेकर के, उसके लिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा देश का ख्यातनाम अवार्ड भी दिया गया है। तो उनको ये हिम्मत बतानी चाहिए थी कि भाई एस्ट्रोलॉजी पूर्ण रूप से एक छव्य विज्ञान है। दोस्तों, वेदांत में एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई जगह नहीं है। वेदांत सीधा कर्मों के बारे में बात करता है। कोई ग्रह, नक्षत्र, हमें सबसे ज़्यादा पूर्व ग्रह प्रेजुडाइज ही परेशान करता है। किसी चीज़ को लेकर के धारणा बना लेते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के। वेदांत में एस्ट्रोलॉजी के लिए 1% भी। पर यहाँ पे सिस्टर शिवानी क्या करती है, गोल गोल बातें करती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं साइंस है, पर इस प्रकार से मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। हम तो जो काफ़ी सारे जन्म हैं,
तो एक तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो जन्म के बाद की स्थिति की बात करती है, उससे भी नई एस्ट्रोलॉजी सिस्टर शिवानी ने इन्वेंट कर दी, जिसमें कि वो काफ़ी सारे जन्मों की बात करती है। तो ये अपेक्षा नहीं थी, आपको पूरा देश सुनता है, आपको हिम्मत बतानी चाहिए थी। दूसरा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिस्टर शिवानी को ये सब पता नहीं है, परंतु वो एक ब्रह्मा कुमारी नाम के पंथ से, कल्ट से आती है और वहाँ पे इन लोगों की मर्यादा बन जाती है, क्योंकि इनका पूरा खेल ही सूडो साइंस पे चलता है। सिस्टर शिवानी आप देखना, ज़्यादा उनकी मुरली के बारे में और जो दादा उनके लेखराज दादा उनकी बातें कम करती है, क्योंकि उसको भी पता है ये सब मन गढ़ंत चीज़ें हैं, ये सब लोगों को उल्लू बनाने वाली चीज़ें हैं। तो वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ही बातें करती है और वही ठीक है। परंतु अब चोला पहन के रखा है, ब्रह्मा कुमारी में वो आधिकारिक रूप से है, वाइट साड़ी पहनी हुई है, तो उनकी भी मर्यादा, मैं उनकी मर्यादा समझता हूँ, परंतु मेरे हिसाब से उनके पास ये अपेक्षा नहीं थी। भले थोड़ी बहुत बातें उनको अपने पंथ की करनी होगी, क्योंकि उसी माध्यम से उसने अपनी पूरी कैरियर बनाई है, परंतु ज़्यादातर इस प्रकार की जो सूडो साइंस की बातें हैं वो न करे। अब चूंकि वो वहाँ पे है ब्रह्मा कुमारी में, तो पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकती है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये सारे जो पंच संप्रदाय है ना भारतवर्ष के, वो सभ्य विज्ञान या सूडो साइंस के ऊपर ही चलते हैं। परंतु कम से कम सिस्टर शिवानी के पास ये अपेक्षा नहीं थी। तो दोस्तों, आगे भी हम सूडो साइंस को यहाँ पे डिबंक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।